समाजवादी की सरकार में सहारनपुर में होते थे दंगे, अब हो रहा है विकास। योगी आदित्यनाथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सहारनपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व की सपा सरकार में सहारनपुर में दंगे होते थे, व्यापारियों की दुकानों में आग लगाई जाती थी। लेकिन 2017 के बाद सहारनपुर विकास क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के अंदर नए आयाम स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों का समय पर गन्ना भुगतान किया जा रहा है। चीनी मिलों द्वारा गन्ना भुगतान में देरी की जा रही है। ऐसे मिलों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, अब सहारनपुर की जनता को त्याग करना है। अब यह तय करना है कि विकास कराने वालों को वोट देना है या दंगा करने वालों को वोट देना है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आज कृषि क्षेत्र से लेकर औद्योगिक क्षेत्र में तेजी के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष बताते हुए कहा, कश्मीर के अंदर से लेकर कन्याकुमारी तक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा, कश्मीर में आतंकवाद की समस्या भाजपा के शासन में ही खत्म हुई। भारत के अंदर देश विरोधी शक्तियों को जड़ से समाप्त किया गया। आज कश्मीर के अंदर लाल चौक पर तिरंगा लहराता है, जबकि पूर्व की कांग्रेस सरकार के शासन में लाल चौक पर पाकिस्तान के झंडा फहराए जाते थे। उन्होंने सहारनपुर की जनता से भाजपा सांसद राघव लखनपाल शर्मा को भारी अंतर से जिताने का आह्वान किया। कार्यक्रम को भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा, राज्य मंत्री जसवंत सैनी, राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश आदि लोगों ने संबोधित किया। सहारनपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और पूर्व सांसद श्री राघव लखनपाल जी, समाज के विभिन्न तबके से जुड़े हुए सभी हमारा उपस्थित नेतृत्व वर्ग, उपस्थित बहनों और भाइयों, रंगदारी वसूली शुरू हो जाती है और आज मोदी जी के साथ में गया है तो यहाँ की कास्ट कला फिर से पुनर्जीवित होकर के दुनिया में छाने के लिए आतुर दिखाई दे रही है। ये हमारा हस्तशिल्पी कारीगर, ये किसी भी जाति, किसी भी मत और मजहब को मानने वाला होगा, लेकिन पहचान तो सहारनपुर को दे रहा है। पैसा सहारनपुर में आ रहा है, विकास सहारनपुर का हो रहा है और सहारनपुर का विकास होगा तो प्रदेश का विकास अपने आप हो जाएगा। आपका वोट गलत हाथों में जाता था तो बेटी भी असुरक्षित थी और व्यापारी भी असुरक्षित था। आपका वोट मोदी जी के आह्वान पर गया तो बेटी भी सुरक्षित हुई और व्यापारी भी सुरक्षित हुआ। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि एक और जहां सुरक्षा का माहौल बनाने का कार्य हुआ है, सुरक्षा और समृद्धि आप सबका आह्वान करने के लिए आई है। संस्कृति की अभिवृद्धि हो रही है, वह एक आपके लोकतांत्रिक अधिकार के कारण। आपका लोकतांत्रिक अधिकार आपको तय करना होता है कैसे इसका इस्तेमाल करना है। गलत दिशा में जाएगा तो उसके परिणाम की भुगतान हमें ही नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों को बनना पड़ेगा। और सही दिशा में जाएगा तो आपने बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष में हमारा भारत बदला है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत, दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, भारत का सम्मान बढ़ा है। 140 करोड़ का भारतवासी आज दुनिया के अंदर कहीं जाता है तो सम्मान के साथ देखा जाता है। और नहीं तो 2014 के पहले भारत के नागरिकों को शक की निगाहों से देखा जाने लग गया। शक की निगाहों से देखा जाता था। ये शक की निगाहों से देख करके देश के माहौल को जिन लोगों ने खराब करने का प्रयास किया था उस समय, ये वही लोग हैं जो लोग जाति के नाम पर वोट तो लेते थे लेकिन अव्यवस्था पैदा करते थे देश के अंदर। देश की पहचान को 140 करोड़ लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते थे। और आज 140 करोड़ लोग दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं तो सम्मान की निगाहों से देखे जाते हैं। ऐसे ही देश की सीमाएं 14 के पहले असुरक्षित थी, आज देश की सीमा पूरी तरह सुरक्षित है। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। बचपन में हम लोग
एक नारा लगाते थे। भारतीय जनता पार्टी भी और भारतीय जनसंघ भी उससे पहले एक नारा लगाता था, एक देश में दो प्रधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। एक नारा लगता था पूरे देश के अंदर। कश्मीर के बारे में कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। कारण था क्योंकि कश्मीर में धारा 370 थी और उसका दुष्परिणाम क्या था? उग्रवाद, पत्थरबाजी की घटना से हमारा जवान आहत होता था, घायल होता था। सरकारें आंखों में पट्टी बांध करके मौन रहती थी। पर जवान तो हमारे किसी के घर के गया हुआ जवान है। लेकिन आज आपने बदलते हुए भारत को देखा है। कश्मीर में न केवल धारा 370 समाप्त हुई, बल्कि उग्रवाद और आतंकवाद की समस्या का समाधान भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया। माननीय महाराज जी, एक बहुत प्रसिद्ध संस्था है, बहुत पुरानी संस्था है गोचर महाविद्यालय, और उसके विभिन्न वर्षों के जो छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, आज यहाँ पर 5 ऐसे लोग उपस्थित हैं वर्तमान के छात्र संघ अध्यक्ष। अनीश यहाँ सामने आ जाओ। और 4 और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जो विभिन्न पार्टियों को छोड़कर आपके सुशासन से, आपकी कार्यशैली से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसे हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्री अनीश चौधरी जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्री अंकित राठी जी, श्री विनीत चौधरी जी, श्री अजीत चौधरी जी, और वर्तमान के हमारे छात्र संघ अध्यक्ष रजत चौधरी जी, इन सब का तालियां बजाकर कर्तव्य ध्वनि से आप अभिनंदन और स्वागत करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जय श्री राम। पावन धरती मां शाकंभरी देवी का जिस पर आशीर्वाद है, इस धरती पर आप अनेकों बार पधारे, और मेरा ये मानना है कि यदि हम ये गुना भाग करें कि कितनी बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी सहारनपुर आए हैं और बाकी सब मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में सहारनपुर में वो कितनी बार आए हैं, तो मुझे लगता है कि जो आपका योग बनेगा वो उनसे बहुत आगे होगा, उन सबका जोड़कर बहुत आगे होगा। आपका अभिनंदन है भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिनका अपार स्नेह और आशीर्वाद हमें सदा मिलता है, ऐसे श्रीमान सत्येंद्र सिसोदिया जी। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री द्वय आदरणीय जसवंत सैनी जी, आदरणीय कुंवर ब्रजेश सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय रोशन लाल जी, हमारे आदरणीय महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, हमारे इस महानगर के प्रभारी जो पिछले 4-5 दिन से लगातार सहारनपुर में चुनाव अभियान में अपना पूरा समय दे रहे हैं, ऐसे श्रीमान वाईपी सिंह जी, हमारे जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मांगेराम चौधरी जी, हमारे सम्मानित विधायक नगर प्रिय भाई राजीव गुब्बर जी, सम्मानित विधायक रामपुर मनिहारान प्रिय भाई देवेंद्र निम जी, हमारे आदरणीय तोमर जी, हमारे बहुत ही आदरणीय नेता श्रीमान नवाब सिंह नागर जी, मंच पर उपस्थित हमारे जिले के कप्तान के रूप में हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सैनी जी, और हमारे महानगर के अध्यक्ष जो बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय पुनीत त्यागी जी, और सभी सम्मानित मंच, हमारे पूर्व मंत्री संजय गर्ग जी भी यहाँ हैं, और सभी सम्मानित मंच, सम्मानित साथियों, मातृशक्ति जिन्होंने हमें मां शाकंभरी विश्वविद्यालय दिया। मैं जब 2007 में नगर से विधायक निर्वाचित हुआ था और पुणे 2012 में विधायक निर्वाचित हुआ था, मैंने अनेकों बार सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग रखी विधानसभा में। इस बार होली को देख रहा हूं, पिछले 15 दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर
आप देखते होंगे मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बरसाव, नंदगांव 15 दिनों तक होली चलती है। काशी में भी होली का आयोजन बड़ा होता है, अयोध्या में भी होता है। अलग अलग जनपदों में अलग अलग तरीके से लोग होली मनाते हैं। गत वर्ष तक हम लोग गाना सुनते थे अयोध्या में, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले। अब आप सोचिए, मैं सोचता था कि गाना तो हम गा रहे हैं, क्या सचमुच अयोध्या धाम में रामलला है क्या? 500 वर्षों के बाद पहली बार रामलला ने अयोध्या में होली एक वोट कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करता है, उग्रवाद और आतंकवाद का समाधान भी करता है, रामलला का प्रकटीकरण भी कर देता है। अपने वोट की कीमत को पहचानिए, और यही है देश के अंदर मोदी की गारंटी। जो लोग जाति के नाम पर बांटने के लिए आए थे, जाति के नाम पर वोट ले रहे थे, उनके लिए परिवार पहले है, फैमिली फर्स्ट। लेकिन मोदी जी के लिए तो 140 करोड़ का भारतवासी ही परिवार है। इसलिए मोदी जी कहते हैं नहीं, नेशन फर्स्ट। अब हमें तय करना है, फैमिली फर्स्ट या नेशन फर्स्ट। तो नेशन फर्स्ट और भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। वे तुष्टीकरण के आधार पर समाज को बांटते हैं। मोदी जी ने कहा नहीं, हमें तो सबका साथ और सबके विकास के आधार पर देश के 140 करोड़ लोगों की संतुष्टि के लिए कार्य करना है। उन्होंने जाति के नाम पर बांटा, मोदी जी ने गरीब कल्याण के आधार पर समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ दिया। उन्होंने जाति, संप्रदाय, मत और मजहब के आधार पर विभाजित किया। मोदी जी ने कहा नहीं, हमें विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करना है। विकसित भारत, विकसित भारत का मतलब जहां हर भारतवासी के जीवन में खुशहाली होगी, हर भारतवासी खुशहाल होगा, हर नौजवान के हाथ में कार्य होगा, उसकी आजीविका की पुख्ता व्यवस्था होगी, हर व्यापारी सुरक्षित माहौल में अपना व्यापार कर पाएगा, उसके व्यापार में उन्नति होगी, हर हस्तशिल्पी और कारीगर को उसकी हुनर का सम्मान प्राप्त होगा, हर उद्यमी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से व्यापार और उद्योग लगाने की पूरी स्वतंत्रता होगी। देश और दुनिया के अंदर अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए एक बेहतर कनेक्टिविटी होगी। इस प्रकार का माहौल देने के लिए आज मोदी जी ने इस प्रकार का माहौल भारत के अंदर बनाया है। दुनिया भारत की ओर देख रही है, लेकिन विघटनकारी और विभाजनकारी ताकतें भी उतनी ही तेजी के साथ प्रहार करने के लिए आतुर दिखाई दे रही है। और इसलिए ये उम्मीद करना कि राघव लखनपाल हर घर घर जा पाएंगे, हर गांव गांव जा पाएंगे, चुनाव के दौरान संभव नहीं हो पाएगा। आपको सबको राघव लखनपाल बनना पड़ेगा। मोदी जी और हमारे प्रतिनिधि के रूप में घर घर जाना पड़ेगा। और इसीलिए सबसे पहले मैं समाज के विभिन्न तबके के नेतृत्व वर्ग का आह्वान करने के लिए ही आया हूं। और यही मोदी की गारंटी है, विकसित भारत। मोदी की गारंटी है, इसका मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि। मोदी गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन, 10 करोड़ गरीबों को मुफ्त में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। मोदी की गारंटी का मतलब बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देना। यह एक
कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हो रहा है। विरासत का संरक्षण भी और विकास भी। कोई सोचता था कि सहारनपुर में विश्वविद्यालय बनेगा, लेकिन आज सपना साकार हो गया है। मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय। हमें आज से 7 वर्ष पहले जब सहारनपुर आना होता था दिल्ली से, तो हमें 7 घंटे लगते थे, और आज आप देखना इस वर्ष के अंत तक केवल 2 घंटे में आप दिल्ली से सहारनपुर पहुंचेंगे, 2 घंटे में। और अभी आपका सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट का भी बनने वाला, हम पैसा दे चुके हैं, काम प्रारंभ हो चुका है। यानी एयर कनेक्टिविटी भी और बेहतर रोड कनेक्टिविटी भी, रेल की कनेक्टिविटी भी। ईश्वर चाहेंगे एक दिन अभी जो रैपिड रेल हम लोग लेके आए हैं ना सहारनपुर, वहां तक मेरठ तक, उसको देर सवेर तो यहां तक भी पहुंचना ही होगा। आप देखो कहां पहुंच रहा है इसका। और मैं तो बार बार जब हमारे पास यहाँ का हस्तशिल्पी और कारीगर आता है, काष्ठकला का, मैं उसको कहता हूं कि भाई अपने लोगों को बोलता कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के दूसरे दलों के विधायक उस मांग को रखने के पश्चात मेरे पास आए और बोले, क्या तुमने भी ऊट पटांग सी मांग रखी, क्या जरूरत है तुम्हें विश्वविद्यालय की? मेरठ में विश्वविद्यालय है तो सही। ऐसी सोच, उन्हें यह पता ही नहीं था कि कितना बड़ा भार, कितना बड़ा बर्डन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पर पड़ रहा है और कितनी दिक्कतों का सामना सहारनपुर और आसपास के जनपदों के छात्र छात्राओं को झेलना पड़ रहा है। लेकिन जब हमने यह मांग, यह विषय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष रखी, तो कुछ ही सेकंडों में उन्होंने हामी भर दी। इसे कहते हैं सोच, इसे कहते हैं कार्यशैली। और इसीलिए जब आदरणीय सिसोदिया जी अभी कह रहे थे कि अन्य प्रदेशों से भी मांग आती है, आपने भी ये अनुभव किया होगा, आप दूसरे प्रदेशों में जाते होंगे और वहां के लोग कहते होंगे, हमें योगी जी 6 महीने के लिए दे दो, 6 महीने के लिए हमें योगी जी दे दो और हमारे भी प्रदेश के हालात सुधर जाएंगे। और इसीलिए मैं तो कहता हूं कि हमारे योगी जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, जिन्होंने अधर्म और आतंक का नाश करने का संकल्प लिया है, जिन्होंने सुशासन स्थापित करने का संकल्प लिया है और जिन्होंने उत्तर प्रदेश को 14वें 15वें स्थान से लाके पहले दूसरे स्थान पर भारत में लाकर खड़ा किया। ऐसा कुशल नेतृत्व, सौभाग्यशाली हैं हम कि आपका नेतृत्व और साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, ये जो डबल इंजन की सरकार, इस डबल इंजन की सरकार, इस डबल इंजन की रेलगाड़ी में गार्ड रूम का आवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगे? आदरणीय योगी जी ने तो आशीर्वाद दे दिया मुझे प्रत्याशी बनाकर, लेकिन अब आपने आशीर्वाद देना है सही मायने में वोट देकर और संसद पहुंचाकर। क्या आप सब संकल्प लेते हैं, आशीर्वाद देंगे? क्या अगले 20 दिन एक एक पल, एक एक लम्हा आप पूरी मेहनत से, पूरी कर्मठता से ये सुनिश्चित करेंगे कि कैसे हमने ये चुनाव को जीतना है? करेंगे, बोलिए। क्या मेरा हाथ पकड़कर आगे जीत की ओर मुझे ले जाएंगे? तो मैं भी आपको ये वायदा करता हूं कि आप ये 20 दिन मुझे दीजिए और ये अगले 5 साल आपके नाम के चाहे